दुर्गा सीरियल फ्रेंड्स, दुर्गा के एपिसोड नंबर 28 में हुआ यूँ था कि दुर्गा की शादी हो रही है एक तरफ और दूसरी तरफ पानी बा वो गांव वाली औरतों के सामने बहुत ज़्यादा मतलब मगरमच्छ के आंसू रो रही हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूँ दुर्गा की शादी पे। इस लड़की ने तो हमारा नाम ख़राब कर दिया, राजघराने का नाम भी ख़राब कर दिया। इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, इसने तो हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। और इतना कुछ, और साथ में ये भी कह रही होती है गाँव की औरतों से कि राजेश वैसे इतना बुरा इंसान नहीं है। अब जब दुर्गा ने उसे अपने लिए पसंद कर लिया है तो इसे उसकी खामियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और खूबियों को भी। तो फिर इसे ही अपना संसार बसाना है। अब दुर्गा कहाँ पढ़ पाएगी, वो तो अब वैसे भी शादी के बाद अपना घर बसाएगी या पढ़ पाएगी। शादी के बाद पढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है। और गाँव की औरतें कह रही होती हैं, हाँ भाई तुम सही कह रही हो, इस दुर्गा ने वाकई नाम खराब कर दिया है। पानी बहा के क्रोकोडाइल टीयर्स देख के सब औरतें कहती हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, दुर्गा के लिए इस परिवार ने बहुत कुछ किया है। अगले सीन में हमारी दुल्हन यानी बैठी होती है राजेश के साथ, शादी शुरू हो रही होती है। उसके बाद वो पंडित जी कहते हैं कि अभी वरमाला होगी, उसके बाद फेरे होंगे, सिंदूर होगा। इसी असना में मतलब इसी दौरान बाहर एकदम से अनुराग आ जाता है। अनुराग आके कहता है कि पापा जी मुझे दुर्गा से कुछ बात करनी है। अनुराग के पापा यानी कि बड़े को अरसा देख के हैरान हो जाते हैं अनुराग को। वो कहते हैं, अनुराग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे तो एग्जाम थे। तो अनुराग आगे से कहता है कि पापा जी मेरे एग्जाम तो थे लेकिन आज मेरा एग्जाम हो गया है और आगे मुझे 2-3 दिन का वक्फा है। तो लेकिन मैं दुर्गा के बारे में सुन के यहाँ फटाफट आ गया हूँ। मुझे तो हैरत हो रही थी कि ये दुर्गा जो मेरे साथ बचपन से पढ़ी लिखी है, इतनी बड़ी हो गई है मेरे साथ, ये किस तरह से ऐसे शादी कर सकती है, ये कैसे मतलब हम सब लोगों के साथ ऐसा कर सकती है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं आ गया। तो बड़े पापा कहते हैं कि दुर्गा की शादी उसकी मर्जी से हो रही है। अनुराग कहता है मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बड़े पापा उसे पहले मना करने लगते हैं, फिर दिल में सोचते हैं ये अनुराग तो बहुत ज़िद्दी है, मेरे मना करने पे भी मानेगा नहीं। फिर वो उसे इजाज़त दे देते हैं। अनुराग दुर्गा से कहता है 2 मिनट के लिए अंदर आओ। दुर्गा को एक साइड पे लेके जाता है। वहाँ जाके वो दुर्गा से पूछता है कि दुर्गा तुम ये शादी क्यों कर रही हो। दुर्गा भी आगे से बहुत बहाने बना रही होती है, नहीं मुझे तो ये शादी करनी है, मुझे तो राजेश पसंद था, मैं तो मौके की तलाश में थी कब उसकी बीवी घर से जाए और मैं वहाँ जाके मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो जिस पे अनुराग हैरान हो रहा होता है बहुत ज़्यादा। तो दुर्गा लेकिन कह रही होती है, हाँ मैं तो अपनी पसंद से शादी कर रही हूँ, मैं तो राजेश से प्यार करती हूँ, मुझे राजेश पसंद है। अनुराग कह रहा होता है बस करो दुर्गा। दुर्गा भी बड़ी ढिठाई के साथ, हालांकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था अनुराग को, इस तरह कैसे वो धोखा दे सकती है, इतना अनुराग उससे प्यार करता है। लेकिन दुर्गा ऐसे अजनबी बन जाती है जैसे वो जानती ना हो कभी भी अनुराग को। एनीवेज अनुराग अगली किस्त में अब पता चलेगा कि दुर्गा अनुराग की बात मानेगी या नहीं, वो उसे क्या बताएगी। अनुराग उससे बार बार पूछता है तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, क्या वजह है जिसकी वजह से तुम ये शादी कर रही हो। लेकिन दुर्गा भी बस कोई जवाब नहीं दे रही होती है। ये बात बहुत बुरी लगती है मुझे भी, और आप लोगों को भी लग रही होगी। दुर्गा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाहिर है अनुराग से उसे प्यार था तो फिर अनुराग से ही उसे शादी करनी चाहिए थी। एनीवेज दूसरी तरफ बड़ी माँ कहती हैं कि दुर्गा ऐसा कैसे कर सकती है, उसे मैंने बचपन से पाला है और दुर्गा शादी कर रही है। मतलब वो इतनी पढ़ने वाली, इतनी काबिल ज़हीन बच्ची थी और वो अभी मतलब 12वीं का उसका रिज़ल्ट आया है और उसने इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो उससे तो हमें इतनी उम्मीदें थी, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी, फिर वो कैसे एकदम से मतलब उस राजेश जैसे इंसान से शादी कर सकती है। और वो भी शादी भी कर रही है तो किसके साथ, राजेश के साथ। अनुराग के छोटे चाचू वो भी बेहद परेशान होते हैं, वो भी ये कह रहे होते हैं कि मुझे भी जानना है किंग सर। और अनुराग की मम्मा भी ये कह रही होती हैं। तो वो कहती है अनुराग के मम्मा के कोई और जाए ना जाए लेकिन मैं तो ज़रूर जाऊंगी, मेरे लिए फ़्लाइट का बंदोबस्त करो, अगर फ़्लाइट बुक हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं दूसरे तरीके से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे पहुंचना ही है किंग सर। जिस पर जो बीच वाली अनुराग की चची हैं वो कह रही होती हैं आप किंग सर जाके क्या करेंगी, जब तक आप जाएंगी सब कुछ खत्म हो चुका होगा। और उनके शौहर कह रहे होते हैं बड़े भाई साहब नाराज़ होंगे, जिस पर अनुराग की मम्मा कहती हैं वो तो नाराज़ होते ही हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तो जाना है ना, वैसे भी मैं कहीं और थोड़ी जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह मासा भी बोलती है, वो कहती है मुझे भी दुर्गा से पूछना है कि हमने बचपन से उसे पाला है, इस दिन के लिए थोड़ी पाला था कि वो हमारे साथ ये सलूक करे।
हमने उसे इतना प्यार दिया है, उसने उस प्यार के बदले में हमारे साथ क्या किया है। हम यहाँ आए हैं और पीछे से वो शादी करवा रही है, लेकिन साथ साथ मासा ये भी कह रही होती हैं कि ज़रूर पानी बाकी कोई चाल होगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद मासा से उनके बेटे कहते हैं बीच वाले कि मासा आप जाएंगी तो बड़े भाई साहब नाराज़ होंगे, जिस पर मासा कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ, वैसे भी मैं अठे आना नहीं चाहती थी, ये तो तुम सब लोग ज़बरदस्ती आखिरी वक्त पे मुझे गाड़ी में बिठा के ले आए। मैं लेकिन जा रही हूँ, मुझे दुर्गा से सवाल करने हैं। छोटी बिन्नी कहती है मैं भी आप लोगों के साथ चलूं, लेकिन उसके शौहर कहते हैं तुम यहाँ रह के बच्चों का ख्याल रखो, हम ही जा रहे हैं, मैं मासा और बड़ी भाभी सा। फिर वो तीनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी एपिसोड नंबर 28। मज़ीद एपिसोड्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा।